हेलो बच्चों, और नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बेसिकली? अब तक हमने चार्जेस को अलग अलग पढ़ा था। हमने कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, हमने सिंगल चार्जेस के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे पास क्या एक सिस्टम है जिसमें आपके पास दो चार्जेस है। दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बट जो साइन है दैट इज़ डिफरेंट। मीन्स एक पॉजिटिव क्यू है, एक क्या आपके पास नेगेटिव क्यू है, एंड इन दोनों को हमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट आउट किया हुआ है। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेट अस सपोज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इज़ द 2L। 2L हम यहाँ पे क्यों लेके चल रहे हैं? हम L भी लेके चल सकते थे, हम 2L यहाँ पे लेके चलते हैं क्योंकि हम आगे जाके कैलकुलेशंस करेंगे तो वहाँ पे हमको हाफ डिस्टेंस कंसीडर करना होता है। तो L/2 को कैलकुलेट करना थोड़ा टफ हो जाता है, तो इसलिए हम 2L कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो 2L इज़ द लेंथ ऑफ द, यहाँ पे 2L को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड द लेंथ ऑफ द डाइपोल। ओके, नेक्स्ट है आपके पास दैट इज़ द डाइपोल मोमेंट, जो इसकी मेन आपको फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। डाइपोल तो क्या है? अ सिस्टम ऑफ द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द पर्टिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो डाइपोल मोमेंट होगी, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज। मीन्स हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना, हमने डायरेक्शन कंसीडर नहीं करनी। P इज इक्वल टू चार्ज इंटू द लेंथ ऑफ द डाइपोल। P इज इक्वल टू चार्ज इंटू द लेंथ ऑफ द डाइपोल। ओके, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। एंड जो डायरेक्शन आपकी होती है P की, हम इसको लिखते हैं P वेक्टर। P से डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डाइपोल मोमेंट इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। जिसकी डायरेक्शन है वो क्या है आपकी? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव टू पॉजिटिव यहाँ पे क्या लेके चलेंगे हम? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा, दीज टॉपिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको मैक्सिमम जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो इसके बाद जो हमारा चैप्टर चलेगा इस आर्टिकल के बाद, ये आपको क्वेश्चन 5 मार्क्स में दिखते हैं। 5 मार्क्स में भी आ जाते हैं, 4 मार्क्स में भी आ जाते हैं। और 5 में एक पार्ट ये होता है थ्योरेटिकल होता है, और साथ में एक पार्ट क्या आता है? न्यूमेरिकल आता है रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। सो दीज टॉपिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट केस है आपके पास, जो फर्स्ट डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ जो नेक्स्ट आर्टिकल है आपका, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ, और द एक्सियल भी बोल देते हैं, और ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकालनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे, और इसका सेकेंड नाम है एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन। तो पहले तो ये देखो एक्सियल लाइन कौन सी होती है? एक्सियल लाइन इज द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। मीन्स एक्सिस। एक्सिस क्या होती है? वही होती है जिसको हम दो चार्जेस के डाइपोल के आपके पास सिस्टम ऑफ टू चार्जेस जो इन दोनों को एक लाइन ज्वाइन कर रही है, दैट इज कॉल्ड द एक्सिस, और इसी को नाम देते हैं एक्सियल लाइन और द एंड ऑफ पोजीशन। नाउ लेट अस सपोज इस लाइन पे हमने यहाँ पे पॉइंट P प्लेस किया है। दिस इज़ द चार्ज, लेट अस सपोज आपके पास -Q है, एंड दिस इज़ द चार्ज +Q। दोज आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2L। 2L डिस्टेंस के साथ आपने इसको सेपरेट आउट किया है। एंड O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। O क्या है आपके पास? मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। एंड पॉइंट P इज़ एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। नाउ फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P। तो अब आपके पास बेसिकली क्या है? सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है, एक आपके पास +Q चार्ज है, एक आपके पास -Q चार्ज है। दोनों के ड्यू टू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कैलकुलेट करना है एट अ पॉइंट P। तो अब हमने पीछे सीख लिया है, हमने लर्न कर लिया है, हमने देख लिया है कि हम कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस गिवन है तो वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज निकाल लेते हैं, फिर हम सेकंड चार्ज निकालते हैं, देन वी विल ऐड अप द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐड कर लेंगे, दैट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स अब हम पॉइंट P पे फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज Q, एंड देन ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज Q, एंड देन वी विल कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ द इलेक्ट्रिक, फर्स्टली हम लिख रहे हैं, लेट अस सपोज E पॉजिटिव
जस्ट पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन उसके बाद मेंशन करेंगे। ई पॉजिटिव इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। ओके, तो बाय डेफिनेशन अब हमने सीख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दैट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस। ये देखो यहाँ ये टोटल 12 है, तो ये सेंटर पॉइंट ओ लिया हमने, इसको जो ए पॉइंट नाम दे देते हैं, जिसको दिस इज़ द पॉइंट बी, देन ओ बी कितना रह जाएगा एल। ओके, देन बी पी क्या रह जाएगा आपके पास, दैट विल बी आर माइनस एल। तो यहाँ से आपके कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर। नो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ द और द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे एंड होती है। मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस डायरेक्शन में जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में एक्ट होगा। मीन्स एक्टिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली ई नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट बी पी ड्यू टू द माइनस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं यहाँ पे माइनस क्यू नहीं लिख रही, मैं यहाँ पे प्लस क्यू ही लेके चलूँगी क्योंकि मैं जस्ट मैग्नीट्यूड बोल रही हूँ यहाँ पे। दैट विल बी इक्वल टू, ये डिस्टेंस ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस आर है एंड आपके पास ओ से ए का डिस्टेंस क्या रह गया एल, तो ए पी का डिस्टेंस क्या होगा आपके पास आर प्लस एल। दिस इज़ द आर प्लस एल। ओके, तो ई नेगेटिव विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल स्क्वायर। तो अब ये देखो इसकी डायरेक्शन किस केस में होगी, किस डायरेक्शन में एक्ट होगा, इट विल एक्ट टुवर्ड्स, क्योंकि हमने बोला है कि नेगेटिव चार्ज पे डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है दैट विल गोइंग टू एंड अप, तो ई नेगेटिव इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक्टिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, अब हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ई नेट दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। अब ये देखो दोनों चार्जेस ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव ई पॉजिटिव इज एक्टिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो ई नेगेटिव है दैट इज एक्टिंग अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो मीन्स अगर आपके दो वेक्टर्स होते हैं ऐसे एक्ट होते हैं तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन के साथ रिप्लेस कर लेते हैं। और मैं कैसे लिखूँगी, चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर, इसको मैं आई कैप लिख सकती हूँ, दिस इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर माइनस आई कैप, क्योंकि जो ई नेगेटिव है दैट इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो ई नेट दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू कॉमन ले लीजिए आप एंड आई कैप भी कॉमन आ जाएगा, 1/r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर। टेक एलसीएम एंड सॉल्व इट। ई नेट दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। एलसीएम ले लिया और मैंने साथ ही ब्रैकेट को भी ओपन कर दिया, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा प्लस 2rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आपके पास आर स्क्वायर गोज विद आर स्क्वायर, एल स्क्वायर गोज विद एल स्क्वायर, देन ई नेट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आई कैप इंटू 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब मैं इसको थोड़ा सा टर्म को रीअरेंज करूँगी, 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आपके पास आ जाएगा q इंटू 2l लिख सकती हूँ मैं एज इट इज़, q इंटू 2l इंटू 2r आई कैप अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, 4l को मैंने तोड़ लिया है 2 में, 2 इंटू 2, और एक 2 को मैंने l के साथ लिख लिया, एक 2 को r के साथ, 2l को मैंने q के साथ एडजस्ट कर दिया, 2r आई कैप एज इट इज़। अब हमने लास्ट केस में जो डाइपोल मूवमेंट पढ़ लिया, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है q इंटू 2l, तो इसको हम p लिख सकते हैं। ई नेट विल बी इक्वल टू ई नेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2rp आई कैप अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर।
जो आपने डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट पीछे पढ़ी थी वो क्या थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे आपका ई नेट भी इसी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और डाइपोल मूवमेंट बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई नेट दैट इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2r p वेक्टर अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। ये था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका स्पेशल केस करते हैं। स्पेशल केस में क्या है आपके पास, इफ़ r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन l, मीन्स जो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो सेंटर से हमने बहुत दूर प्लेस किया हुआ है। इन दैट केस डिनोमिनेटर में हम l को निगलेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू r स्क्वायर, देन ई नेट दैट विल बी इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2r p वेक्टर अपॉन r4, r गोज विद r, ई नेट 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। और इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब when the electric field is calculated on the axial line of the electric dipole. The next one is the electric field at a point on the equatorial line. Electric field at a point on equatorial line of electric dipole. और इसका जो सेकेंड नेम है वो क्या है आपके पास, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ओके, तो पहले तो ये देखो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, तो डायग्राम में यहाँ पे बनाती हूँ। दिस इज़ द डाइपोल, यहाँ पे आएगा आपके पास चार्ज -q एंड प्लस q, center point O, length of the dipole is the 2l. The right bisector of the dipole is known as the equatorial line. This is the equatorial line, this is the observation point P. I have to calculate the electric field at a point P due to this dipole. Same, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसको हम नाम दे देते हैं A, जिसको नाम देते हैं B। तो पहले तो हम यहाँ से AP निकालेंगे। ए बी क्या आएगा, ये एल है और लेट अस सपोज दिस इज़ द आर, ये आएगा आपके पास √l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये बी पी भी क्या आ जाएगा आपके पास l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। मीन्स ई पॉजिटिव दैट विल बी इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, √ का स्क्वायर करोगे तो √ कैंसिल आउट हो जाएगा। ई नेगेटिव का मैग्नीट्यूड 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, मीन्स magnitude of E positive that is equal to magnitude of E negative. Now what about the directions? Positive से start हो रहा है तो E positive will act in this direction. Okay, the direction of the E positive will be, इसको नाम दे रहे हैं point BD, and the direction of the E negative towards negative, it will be along the PE, E negative. Now let us suppose the angle between the line joining the point P with the point Q with the dipole moment P, that is theta. If this is angle theta, then ये भी एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये एंगल थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा एंगल बनेगा आपके पास। अब ये देखिए यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, ई पॉजिटिव एंड ई नेगेटिव, बोथ आर एक्टिंग अलोंग द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। द रिजल्टेंट विल एक्ट अलोंग द डायगोनल। ये तो आपने +1 में पढ़ा था, दैट इज़ द पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन। तो ई नेट, तो अगर हम यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट विल बी इक्वल टू ई पॉजिटिव स्क्वायर ई नेगेटिव स्क्वायर प्लस 2 ई पॉजिटिव ई नेगेटिव कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू। ये एंगल थीटा, दो टोटल एंगल कितना होगा आपके पास, 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। अब ई पॉजिटिव ई नेगेटिव के इक्वल है मैग्नीट्यूड में, हम वैल्यूज पुट कर लेंगे यहाँ पे। ई विल बी इक्वल टू ई पॉजिटिव स्क्वायर, मैं यहाँ पे ई नेगेटिव को ई पॉजिटिव से ही रिप्लेस कर रही हूँ, 2 ई पॉजिटिव स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा। ई पॉजिटिव स्क्वायर आपके पास कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल लो, ई पॉजिटिव √2 + 2 कॉस 2 थीटा
ई विल बी इक्वल टू ई पॉजिटिव √2 कॉमन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसका फॉर्मूला लगा देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ई इज इक्वल टू ई पॉजिटिव इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये रह जाएगा आपके पास थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा आपके पास 2 ई पॉजिटिव कॉस थीटा। अब ये आ जाओ राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास, दैट इज़ द AOP और आप BOP कोई भी दोनों से एक ले लो। राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, कॉस थीटा इज इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ई पॉजिटिव और कॉस थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ई विल बी इक्वल टू 2 इंटू ई पॉजिटिव इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, कॉस थीटा आ रहा है L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। टर्म्स थोड़ी रीअरेंज कर रही हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह आ जाएगा आपके पास Q इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ओके, तो Q इंटू 2L क्या आ गया आपके पास P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R square plus L square raised to power 3/2. This is the electric field acting at a point P that is placed at a distance R on the equatorial line of the electric dipole. ये देखो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम बोल रहे हैं दैट इज़ एक्टिंग फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके इस डायरेक्शन में आ रहा है और द इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज एक्टिंग अलॉन्ग द नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड डाइपोल मोमेंट इज एक्टिंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कम बैक टू दिस एक्सप्रेशन, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कौन सा साइन इंट्रोड्यूस होगा, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या शो करेगा, E एंड P बोथ आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ से वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस P वेक्टर अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। नेक्स्ट इज द स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है आपके पास, इफ़ R इज़ वेरी ग्रेटर देन L, मीन्स जो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो बहुत आपने दूर लिया हुआ है एज़ कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो L स्क्वायर को हम निगलेक्ट कर देंगे एज़ कम्पेयर टू R, देन E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस P वेक्टर अपॉन R क्यूब, और मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन द acting at a point on the equatorial line of the electric dipole। और यहाँ से क्या आ गया आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। क्लियर। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने निकालनी है एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। पहले तो हमने दो केस की, एक एक्सियल लाइन लिया था आपने, एक इक्वेटोरियल लाइन लिया था। अब ना तो पॉइंट आपके पास इक्वेटोरियल लाइन पे है, ना ही वो कहाँ पे है, एक्सियल लाइन पे है, वो किसी अनदर लाइन पे पड़ा हुआ है। नाउ लेट अस सपोज दिस इज द डाइपोल हैविंग द चार्ज -q एंड +q। ये आपके पास डाइपोल है जिसका चार्ज एक -q है, सेकेंड इज द चार्ज +q and the O is the center point O. Let us suppose this is the line, this is not non-equatorial, neither equatorial nor क्या आपके पास axial line है, कोई another line है that is making angle theta with the direction of the dipole moment P. Okay, now let us suppose P is the point at a distance R from the center point O at which we have to calculate the electric field. तो यहाँ पे आप ये देखो कि पॉइंट P पे हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया। ये देखिए अब हम P को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ द वेक्टर P मेकिंग एंगल दिस लाइन OP थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे आपके पास दो आपके कंपोनेंट्स आएंगे, वन विल बी द P cos थीटा एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा आपके पास P sin थीटा। ओके, तो ये देखो अब हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, अब हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारे पास ओरिजिनल डाइपोल है दैट इज़ द, इसको हम नाम दे देते हैं AB डाइपोल है, हम उसको दो
मान के चल रहे हैं कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ टू डाइपोल्स। किससे बना हुआ है ये? दो डाइपोल से बना हुआ है। एक डाइपोल ये रहा आपके पास इमेजिनरी, इसको मैं नाम दे रही हूँ सपोज करो ए डैश बी डैश, एंड सेकेंड डाइपोल में ये लेके चलूँगी दैट इज़ नोन एज द ए डबल डैश एंड बी डबल डैश। मीन्स जो आपके पास ए बी डाइपोल है उसको मैंने दो कंपोनेंट्स में इमेजिन किया है कि इट इज़ मेड अप ऑफ द टू कंपोनेंट्स, वन इज़ द ए डैश बी डैश एंड सेकेंड इज़ द ए बी। ए डैश बी डैश की जो डाइपोल मूवमेंट क्या है आपके पास पी साइन थीटा है, और जो ए डबल डैश बी डबल डैश की डाइपोल मूवमेंट है दैट इज़ पी कॉस थीटा। तो ये देखिए पॉइंट पी अब आपको क्या दिख रहा है? पॉइंट पी लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल ए डबल डैश बी डबल डैश एंड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल ए डैश बी डैश। तो अब हमने जो लास्ट टू आर्टिकल्स में रिजल्ट कैलकुलेट किए उन दैट रिजल्ट वी विल यूज़ व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ये आती है अलोंग द एक्सिस, मीन्स E1 इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। अब ए मीन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और पी साइन थीटा डाइपोल मूवमेंट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। तो जो सेकेंड आपका इक्वेटोरियल लाइन का केस बन रहा है, जो डाइपोल मूवमेंट ऐसे एक्ट होगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन E2 वेक्टर एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन बाय अप्लाइंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे E1 कितना आएगा? E1 के आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग द डाइपोल मूवमेंट पी कॉस थीटा। तो हम शॉर्ट डाइपोल की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हमने जो एक्सियल लाइन का रिजल्ट है वहाँ पे P लिखा था, P को हम P कॉस थीटा के साथ रिप्लेस कर देंगे। क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, एंड E2 कितना आएगा आपके पास? ऑन द इक्वेटोरियल लाइन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपके पास दैट विल बी इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। E विल बी इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 E2 की हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे देन वी विल कैलकुलेट। ये देखो E1 में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन आएगा और अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। ये क्या बचेगा आपके? P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में डायरेक्टली बाहर लिख रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास बाहर आ जाएगा। अंडर रूट यहाँ से आएगा आपके पास 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। So electric field E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, और आर क्यूब भी आपको बाहर आ रहा है, ये देखो आर क्यूब का स्क्वायर करके इसमें ऐड करोगे तो कॉमन आके के अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। P अपॉन आर क्यूब इंटू अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको हम लिखेंगे 1 माइनस cos square theta. So electric field E is equal to 1/4 pi epsilon naught P upon R cube 3 cos square theta plus 1. This is the net electric field acting at a point P due to the dipole. The point P lies at any point, okay, at any line. Now अब हमने डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर जैसे हम +1 में निकालते थे वैसे निकालेंगे। लेट अस सपोज इट इज़ मेकिंग एन अल्फ़ा विद दिस लाइन, इसको O नाम दिया तो यहाँ पे हम OD नाम दे देते। OD लाइन के साथ अल्फ़ा बना रही है और E1 वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रही है? अल्फ़ा एंगल बना रही है। तो यहाँ से आपके पास tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू E2 अपॉन E1। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू P साइन थीटा, E2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? P साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, E1 1 P कॉस थीटा E2 बाई E1, P साइन थीटा अपॉन E2, E1 कितना आपके पास? 2P कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये कैंसिल हुआ, P के साथ P गया तो यहाँ पे आपके पास आएगा tan अल्फ़ा दैट इज़ इक्वल टू 1/2 tan थीटा।
This is the direction of the net electric field acting at a point P with respect to the electric field E1. Okay, so next we will continue in the next lecture.